हेलो दोस्तों, निर्माण जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी ली थी और गौतम बुद्ध का संपूर्ण जीवन वृत्तांत हमने आपसे चर्चा की थी उसकी। साथ ही साथ में मैंने आपको बताया था कि जो मेरा लास्ट पॉइंट था, मुझे ध्यान है कि मैंने आपको बताया था कि अनोमा नदी के तट पर उन्होंने अपने राजशाही वस्त्रों का त्याग किया, यानी कि 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया था। आपको ये चीज बता दी थी कि इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण, यानी कि गृह त्याग करना बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हमने लगभग चर्चा कर ली थी और एक कहानी जैसा आपको बताया था कि किस तरीके से उन्हें गृह त्याग करने में जो समस्या उत्पन्न हो रही थी, जो उनके गृह त्याग यानी कि संन्यास आश्रम और गृहस्थ आश्रम के बीच की जो कड़ी थी, वो उनका पुत्र था राहुल। इसी वजह से उन्होंने अपने पुत्र का नाम भी क्या रखा था, राहुल रखा था। अब दोस्तों, इसके आगे की कहानी अपन सुनते हैं कि कैसे भगवान बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की या संबोधि को प्राप्त किया और इसके पश्चात ये गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। पिछले वीडियो को लगभग सभी लोग ने देखा, कम लोग ऑनलाइन थे, लेकिन लगभग कहानी सुनी और काफ़ी लोगों को अच्छा भी लगा कि किस तरीके से जो है गौतम बुद्ध की एक जीवनी रही है। साथ ही साथ मैं आपको कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखा करिए। इससे क्या है कि अगर मैं कहता हूँ आप मत पढ़ें, घर में कॉपी या किताब से आप मत पढ़ें, एक बार कहानी अगर मन में बैठ जाएगी तो निश्चित रूप से आपको कभी भूलेगा नहीं। कारण ये, जैसे एक सामान्य सा उदाहरण अपन लेते हैं कि जब आप टॉकीज वगैरह जाते हैं, थिएटर वगैरह में आप किसी मूवी को देखते हैं 3 घंटे के लिए, तो आपको वह 3 घंटे के मूवी जो चलचित्र होता है वह संपूर्ण आपके मन में बैठ जाता है, आपके दिमाग में वो पूरा भरा रहता है। और यदि आपको कोई भी उसके बारे में पूछता है तो आप A to Z यानी कि शुरू से लेके अंत तक की पूरी कहानी आप क्या करोगे, बता दोगे। कारण क्योंकि आपने उसका चलचित्र और संपूर्ण कहानी को शॉर्ट तरीके में 3 घंटे में समझ लिया। यही कारण होता है कि हमारा दिमाग जो देखता है, जो सुनता है और जो महसूस करता है, जो फील करता है, वही उसको हमेशा याद रहता है। इतिहास पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि जो चीज़ें जब बताई जाएं, जब उसकी कहानी चले, तो आप उसे फील करिए, महसूस करिए कि कैसा रहा होगा वो जीवन, और निश्चित रूप से आपको कभी इतिहास बोरिंग नहीं लगेगा और ना ही कभी आपको याद करने में कोई समस्या उत्पन्न होगी। मुझे क्यों याद है, ऐसा नहीं है कि मैं वही चीज़ लोगों को बताता हूँ, नहीं, मेरा पढ़ने का इंटरेस्ट है। वो चीज़ें मुझे याद होती हैं क्योंकि उसको मैं खुद अनुभव करता हूँ, खुद महसूस करता हूँ, खुद फील करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। जब गौतम बुद्ध ने अपने राजशाही वस्त्रों का त्याग कर दिया और त्याग करने के पश्चात अब आगे बढ़े, कहानी के तौर पे तो ऐसा कहा जाता है कि वस्त्रों के त्याग करने के पश्चात उनके पास में कोई सन्यासी का वस्त्र नहीं था, यानी कि कोई ऐसा वस्त्र उन्होंने धारण नहीं किया था, सामान्य जो है वस्त्र धारण किए हुए थे। तभी वो आगे बढ़ते हैं और जंगल के समीप पहुंचते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति मिला और वह व्यक्ति एक शिकारी रहा है। कई लोग सोच रहे होंगे अंगुलीमाल था, अंगुलीमाल नहीं था, वह एक व्यक्ति शिकारी था जिसने क्या किया था कि एक सन्यासी का वेश धारण किया था और पेड़ के ऊपर छुपा हुआ था। भगवान बुद्ध ने उन्हें देखा और देख करके उससे पूछा कि क्या आप सन्यासी हैं? तो उसने बताया, नहीं, मैं सन्यासी नहीं हूँ, दरअसल मैं शिकारी हूँ और मैं जो वस्त्र धारण किया हूँ वो सन्यासियों का वस्त्र है, और इसे देख करके जो पशु पक्षी जितने भी हैं तो ये सोचेंगे कि सन्यासी है, तो उन्हें किसी चीज़ का भय नहीं रहेगा और इससे मैं शिकार कर लूँगा। अब इस तरीके से भगवान बुद्ध को जो है थोड़ा सा आघात तो पहुंचा, लेकिन उनका मेन जो उद्देश्य रहा है उस व्यक्ति से, उस शिकारी से उस वस्त्र को लेना, चूंकि संन्यास धारण कर चुके थे। अब यही हुआ
कि उन्होंने उस समय उनके गले में चूंकि एक शॉल जैसा वो पहने हुए थे गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ, तो उन्होंने उस शिकारी को कहा कि आप मेरा ये शॉल ले लीजिए और इसमें जो हीरे मोती जड़े हुए हैं वो आपके जीवन के लिए काम आएंगे, आप अपने जीवन को निश्चित रूप से बड़े आसानी से चला पाएंगे। लेकिन आपको प्रण करना होगा कि आप कभी शिकार नहीं करेंगे, आप कोई व्यापार करें जिससे लोगों को भी रोजगार मिले और आपका भी जीवन यापन होता रहे। तो उसने प्रण किया कि ठीक है, मैं शिकार नहीं करूंगा। उसी समय गौतम बुद्ध ने या सिद्धार्थ ने अपनी शॉल जो है उस शिकारी को दे दी, जबकि शिकारी से वो जो सन्यासी के कपड़े थे वो ले लिए और स्वयं धारण कर लिया। इस तरीके से सन्यासी का वस्त्र भी उन्हें प्राप्त हो गया। अब गौतम बुद्ध क्या करें? तो यहाँ पे होता यह है कि गौतम बुद्ध चलते चलते जब दूर तक निकल गए तो उन्हें एक आश्रम मिला और उस आश्रम में एक व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम माना जाता है आलार कलाम। कई लोगों ने सुना होगा और पढ़ते समय इनका नाम मिला होगा। ये कौन थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन का तात्पर्य ये समझ लीजिए कि संख्या के माध्यम से किसी चीज या किसी अपना दृष्टिकोण रखना, यही सांख्य दर्शन है। अब चूंकि मैं सांख्य दर्शन के बारे में ज़्यादा विशेष जानकारी नहीं रखता हूँ, बस इतना पता है कि संख्याओं का कहीं ना कहीं इसका और संख्या का संबंध है आपस में, इसी वजह से ये सांख्य दर्शन है। तो आलार कलाम जो थे वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे और माना जाता है कि गौतम बुद्ध के जो थे प्रथम गुरु वो आलार कलाम ही थे। इस तरीके से गौतम बुद्ध की मुलाकात किससे होती है? आलार कलाम से होती है। जैसे ही आलार कलाम से उन्होंने मुलाकात की और इसके पश्चात इनकी शरण में आ गए और बहुत सारी चीज़ें लगभग इन्होंने सीखी। सीखने का अर्थ ये है कि उस समय जो साधुओं और सन्यासियों के लिए जो आवश्यक होता था, इनका मेन उद्देश्य गौतम बुद्ध का ये रहा कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है, इस जीवन और मृत्यु के रहस्य को जानना है। और इसी वजह से ये आलार कलाम के साथ क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं। लगातार 3-4 साल तक, 5 साल तक जुड़े रहे। 5 साल 6 साल हो गए, मतलब 6 साल पूरे नहीं हुए थे, कुछ महीने ही बाकी थे। लेकिन जो मुख्य उद्देश्य रहा है वो ज्ञान प्राप्त करना, वो इनके माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन देखिए किताबों में स्पष्ट लिख दिया जाता है कि जब ये आलार कलाम से संतुष्ट नहीं हुए तब जाके इन्होंने आलार कलाम का त्याग किया। ऐसा नहीं है। दरअसल वो समस्त चीजें इन्होंने सीख ली थी आलार कलाम से जो उनके लिए आवश्यक थी, जैसे ध्यान करना और साथ ही साथ में किस तरीके से आलाप करना। आलाप के अलावा ध्यान मुद्रा में जो समस्त चीज़ों का चिंतन है उन चिंतन को हटा करके जो मेन उद्देश्य है उस पर फोकस करना। ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आलार कलाम से सीखी। अंत में आलार कलाम से इन्होंने इजाज़त भी ली कि गुरु अब मैं जाना चाहता हूँ, जो मेरा मुख्य उद्देश्य उसे प्राप्त करने। आलार कलाम ने कहा बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि अब आप उस चीज़ के लिए परिपक्व हो चुके। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने त्याग किया था। उन्होंने अपने प्रथम गुरु का सम्मान करते हुए उनसे विदा ली थी और इन्होंने आज्ञा भी उनको दी थी। तो ये कहानी मानी जाती। यहाँ से कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के साथ में 4-5 अन्य व्यक्ति और थे जो इनके साथ गौतम बुद्ध के साथ जो है विदा ले लिए थे, यानी आलार कलाम के देखा जाए आश्रम को छोड़ दिया था। ये 5 और गौतम बुद्ध मिला के ये 6 लोग निकल पड़ते हैं ज्ञान की प्राप्ति के लिए। ज्ञान की प्राप्ति के लिए जब निकल पड़ते हैं, दरअसल वो 5 व्यक्ति जो रहे हैं उन 5 व्यक्ति में एक का नाम मैं आपको बता दूं कि उन 5 व्यक्ति में एक का नाम कौंडिन्य भी रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि कौंडिल्य नाम के व्यक्ति ने कहा था कि या तो चक्रवर्ती सम्राट या तो बहुत बड़ा सन्यासी। कौंडिन्य उन 5 व्यक्तियों में, उन 5 ब्राह्मणों में ऐसा कह सकते हैं कि वो 5 दरअसल ब्राह्मण थे जो कहाँ थे? गौतम बुद्ध के साथ में आश्रम को त्यागा था या छोड़ा था।
और कौंडिन्य भी वो व्यक्ति रहा। अब ये यहाँ से निकल पड़े ज्ञान प्राप्ति के लिए, निकल पड़ते हैं। अब देखिए सीधी सी बात है कि इनके पास कोई धन संपदा तो नहीं है, भूख तो सभी को लगती है, जैसे करके ये जीवन यापन अपना करने लगे, यानी कि जो इन्हें मिलता था वो खा लेते थे। और जैसे ही ये एक गांव पहुंचते हैं और गांव का उल्लेख नहीं मिलता है, दरअसल ये ऐसा कहते हैं कि ये लगभग बोध ही गया जो है आपका बिहार में पड़ता है, वहां पे ये पहुंचे थे और वहां पर इन 5 ब्राह्मणों के साथ ये रुके थे और इन्हें भूख लगी हुई थी। और उसी समय एक स्त्री जिसका नाम था सुजाता नाम की स्त्री आती है और उन्होंने देखा, सुजाता जो स्त्री थी वो एक शूद्र कन्या थी, ध्यान रखिएगा, वो एक शूद्र दासी या शूद्र कन्या आप कह सकते हैं। वह शूद्र कन्या ने इन्हें देख करके ही पहचान लिया कि वास्तव में ये सन्यासी सभी भूखे हैं। तो सभी के लिए ये क्या करती है, सुजाता खीर लेकर के आती है। चूंकि उस समय पे शूद्र जो थे वो छुआछूत की व्यवस्था अपने चरम पर पहुंच चुकी थी और लोग यानी कि शूद्रों को छूते नहीं थे, उनकी परछाइयों तक से दूर भागते थे। और यही हुआ कि जब सुजाता खीर लेकर के आती है तो 5 ब्राह्मणों ने उस खीर को मना कर दिया और उसे छूने से मना कर दिया। परंतु गौतम बुद्ध ने उस सुजाता जो खीर लेकर के आई थी उसके पात्र को लिया, चूंकि गौतम बुद्ध भूखे थे, और उन्होंने क्या किया कि उस खीर को ग्रहण कर लिया। अब हुआ ये कि जैसे ही उन्होंने खीर को ग्रहण किया जो कि सुजाता द्वारा दी गई थी, तो जो 5 ब्राह्मण थे उन्होंने गौतम बुद्ध का त्याग कर दिया। उन 5 ब्राह्मणों ने कहा कि तुम सन्यासी नहीं बन सकते हो क्योंकि तुमने शूद्र को छुआ है, शूद्र द्वारा बनाया गया जो भोज्य पदार्थ है वो तुमने ग्रहण किया है, इस वजह से हम तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। और यहाँ से वो क्या करते हैं, गौतम बुद्ध को त्याग करके चले जाते हैं। गौतम बुद्ध को इस बात का भी गहरा आघात पहुंचा कि ये कैसी प्रथा है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्र को सबसे ज्यादा जो है समस्या उत्पन्न होना। और दोस्तों यही कारण था कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक शूद्र जो जाति के उस समय माने जाते थे वे वर्तमान में थे, तो उन्होंने उस समय उनके वर्तमान में थे तो उन्होंने बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में प्रवेश दिया। सभी लगभग जितने भी शूद्र थे उस समय पे उन सभी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, क्योंकि अन्य धर्म तो स्वीकार कर ही नहीं रहे थे, तो वो बेचारे जाए कहाँ। और इसी वजह से गौतम बुद्ध ने अपने धर्म में, अपने संघ में उन्हें प्रवेश दिया था। दरअसल बौद्ध धर्म की जो शिक्षा होती थी या संघ में प्रवेश करने की अनुमति होती थी तो वो कुछ आधारों पर होती थी। जैसे आपने 3 रत्न पढ़े हैं, यानी कि जो बुद्ध धर्म के 3 रत्न हैं वो कौन कौन से माने जाते हैं आप जानते हैं, एक संघ, एक धम्म और एक बुद्ध, ठीक है ना। ये 3 नियम माने जाते थे। दरअसल जब भी क्या किया जाता था, सॉरी थोड़ा सा हंसी आ गई, जब भी उन्हें प्रवेश दिया जाता था तो 3 प्रकार की शिक्षा क्या है उन्हें दी जाती थी। वह कौन कौन सी शिक्षा थी कि बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि हम बुद्ध की शरण में जाते हैं। धम्मम शरणम गच्छामि, हम धम्म की शरण में जाते हैं। दरअसल ये पाली भाषा है, धर्म को पाली भाषा में धम्म कहा जाता है, ठीक है। संघम शरणम गच्छामि, हम संघ की शरण में जाते हैं। ये 3 शब्द बोलने पड़ते थे। इसके अलावा कुछ नियम जो गौतम बुद्ध द्वारा बताए जाते थे या उनके जो प्रमुख व्यक्ति जो शिक्षा दीक्षा का कार्य करते थे वो नियम बताते थे। उन नियमों को मानने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में प्रवेश पा सकता था। तो ये 3 रत्न का जो क्वेश्चन अगर पेपर में आता है कि कौन कौन से रत्न है, तो संघ, धम्म और बुद्ध या बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि, ये 3 प्रकार के इनके रत्न हैं, ठीक है। तो दोस्तों जब शूद्र कन्या ने खीर दिया, उन्होंने खा लिया, ब्राह्मणों ने त्याग कर दिया, उन्हें गहरा आघात भी पहुंच गया। अब उन्होंने ठान लिया कि मुझे कुछ न कुछ
प्राणियों के हित में या जीव जगत के हित में कुछ करना चाहिए। और उसी समय चूंकि बोध गया में थे और कहा जाता है कि वहाँ पे एक नदी थी, उस नदी का नाम था कौन सा? निरंजना नदी, या उसी नदी को फाल्गु नदी भी कहा जाता है। निरंजना या फाल्गु नदी, उसी के तट पर एक पेड़ लगा हुआ था, पौधा था, और वो पौधा था पीपल का वृक्ष था। उसी के नीचे ये बैठते हैं और बैठ करके 42 दिन की घोर तपस्या करते हैं। 42 दिन की घोर तपस्या करते हैं, और जिस दिन जब ये तपस्या समाप्त होती है, वास्तविक रूप से इसी 42 दिन में इन्हें प्राप्ति होती है किसकी? संबोधि की, जिसे हम बौद्ध धर्म की भाषा में ज्ञान संबोधि कहते हैं और दरअसल हिंदी भाषा में ज्ञान कह सकते हैं। इस तरीके से भगवान बुद्ध ने 42 दिन की घोर तपस्या से ज्ञान की प्राप्ति की। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात अब हम बात करें, तभी से इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा। अब दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। दरअसल बुद्ध कोई नाम नहीं है। बुद्ध का अर्थ इस समय पे हम बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से हम बताएं, गौतम बुद्ध ने उस बुद्ध के नाम को सिद्ध कर दिया। कैसे सिद्ध किया, आज अपन उसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध पहला वीडियो बन चुका है, ये दूसरा है, और तीसरे पार्ट में अपन पूरा समाप्त करेंगे। 3 पार्ट में गौतम बुद्ध की पूरी जानकारी रहेगी। गौतम बुद्ध दरअसल बुद्ध कोई नाम नहीं है। इनका नाम क्या किया गया था, एक समझिएगा, एक व्यक्ति या आप ही हैं, आपको कोई ऐसा जो है ऐसी सुख सुविधा मिल जाए, अच्छा बड़ा घर आपको दे दिया जाए, और ये कहा जाए कि आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको घर में रहना है, शादी विवाह अच्छी सुंदर लड़की से या अच्छे सुंदर लड़के से कर दिया जाए, लड़के और लड़की दोनों की बात अपन कर रहे हैं, और ये कहा जाए कि ना नौकरी करनी है ना कुछ करनी है, आपको एक बड़ा पद भी दे दिया जाए। पद देने के अलावा आपको हर महीने सैलरी आपके अकाउंट में डाल दी जाए, और थोड़ी बहुत नहीं बहुत बड़ी रकम आपके अकाउंट में डाल दिया जाए। पद देने के बाद भी आपको कह दिया जाए कि आपको करने कुछ नहीं जाना, केवल घर में रहना है, दुनिया की जो ऐशो आराम है वो सब दे दिए जाएं। उसके बाद में भी आप कहो कि नहीं मुझे ये कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे क्या करना है कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है अपनी, बस। जब दुनिया की सब सुख सुविधाएं, कलेक्टर का पद दे दिया गया, अच्छी सुंदर स्त्री से विवाह या सुंदर लड़के से विवाह कर दिया गया, बंगला मिल गया, सैलरी हर महीने आ रही है, कुछ काम नहीं करना है, बस घर बैठना है, और बस इतना कह दिया घर बैठो, आपको कुछ नहीं करना है, आपके माध्यम से सबको रोजगार भी मिल रहा है, उसके बाद भी आप कह दो कि नहीं मुझे संन्यास धारण करना है, तो उस समय आपको लोग क्या कहेंगे? मूर्ख। और दरअसल उस समय बुद्ध ने भी, जब दुनिया के, चूंकि उनके पिता चक्रवर्ती सम्राट, दुनिया की समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग जो है बुद्ध ने किया था, और उन समस्त सुविधाओं को त्याग करके उन्होंने सन्यास को धारण किया, तो गौतम बुद्ध को बुद्ध नहीं बल्कि कहा गया था बुद्धू, यानी कि मूर्ख है ऐसा बालक जो इन समस्त सुखों को छोड़ करके सन्यास को धारण किया। लेकिन गौतम बुद्ध को जब बुद्धू कहा गया तो उन्होंने उस बुद्धू के नाम को ही बदल के रख दिया कि वास्तव में बुद्ध का अर्थ क्या है। आज आप वर्तमान में, आज जो तारीख है, आज जो समय है, आप खुद सोचिए कि गौतम बुद्ध ने अपने नाम को सिद्ध कर दिया, और जैसे ही हम नाम लेते हैं बुद्ध, तो आपके मन में वो बुद्ध की प्रतिमा स्थापित हो जाती है कि कितना महान व्यक्ति न रहा होगा। अगर 3 किलोमीटर खाली रोड है, 3 किलोमीटर दूर से भी बुद्ध आ रहे होते पैदल, तो उनका तेज इतना ज़्यादा था कि पहले से ही इस चीज़ का ज्ञान हो जाता था कि कोई बहुत बड़ा महात्मा जो है आ रहा। सोचिए, उन्होंने अपने नाम को सिद्ध करके बता दिया। गौतम बुद्ध कोई नाम नहीं था, बुद्धू उनको लोगों ने कहा, और बुद्धू की वजह से उन्होंने बुद्ध नाम को साबित कर दिया कि बुद्धू को
का अर्थ मूर्ख तो होता ही है, लेकिन बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान। ऐसा गौतम बुद्ध थे। इसके पश्चात ज्ञान प्राप्ति के बाद देखिए हमने देख लिया। अब यहां से क्या है, ये आगे चलते हैं और सबसे पहले पहुंचते हैं ये सारनाथ। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, जीवन का पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। सारनाथ एक ट्रेन भी चलती, बिहार में पड़ता है। और पहला उपदेश किसे दिया था? उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जिन्होंने उनका त्याग किया था। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को उन्होंने ज्ञान दिया जिन्होंने उनका त्याग कर दिया था, क्योंकि उस समय गौतम बुद्ध कुछ और थे और अब ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध कुछ और थे। उनके चेहरे का तेज, उनके शरीर की आभा, चेहरे की वो झलक बता रही थी कि यह कोई सामान्य या साधारण इंसान नहीं। और वो 5 ब्राह्मण उन पर दंडवत हो गए और उन 5 को उन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन। ध्यान रखिएगा कि किस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसके पश्चात यही ज्ञान का उपदेश का सिलसिला चालू होता है और ये कहाँ जाते हैं? वैशाली पहुँचते हैं। मैंने आपको एक कविता सुनाई थी और उस कविता में आपको कहा था, एक लाइन आई थी कि ओ वैशाली की नगर वधू, ओ दीवाने जहांगीर, सुनो वर्तमान नतमस्तक है। वैशाली की नगर वधू, ये जो शब्द आया था, तो वैशाली जब पहुंचे थे तो वैशाली की नगर वधू किस उसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली। दोस्तों, नगर वधू क्या होता है? नगर वधू दरअसल हम अगर बात करें तो प्राचीन काल से ही हमारे भारत देश में या विश्व के अन्य जगह पे एक प्रथा प्रचलन में थी जिसे हम वैश्यावृत्ति कहते हैं। वैश्यावृत्ति। और उस समय वैश्यावृत्ति ही या जो वैश्यावृत्ति करती थी जो स्त्रियां, उन्हें नगर वधू कहा जाता था। और दरअसल आम्रपाली बहुत ही खूबसूरत नगर वधू रही। अच्छा, एक बहुत ही अच्छी घटना मैं आपको बताता हूं कि उस समय पे जो ये नगर वधू थी आम्रपाली, और होता ये था कि वहां पे उस समय एक राजा भी था जिसका नाम था आपका बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु, चूंकि नगर वधू का काम क्या होता है? फीमेल प्रोस्टिट्यूट। वैश्यावृत्ति क्यों होती है ये आप समझते हैं और मैं ज़्यादा इसकी चर्चा नहीं करूंगा, आप इस चीज़ों को बखूबी समझ रहे होंगे। आम्रपाली दरअसल नगर वधू थी और वो उस समय अजातशत्रु के यहाँ जाया करती थी। अजातशत्रु उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता था, बहुत ज़्यादा पसंद करता था। और पसंद करने के साथ में जब ये प्रतिदिन उसके यहाँ जाया करती थी और एक रथ जो है अजातशत्रु इसको लेने के लिए भेजा करता था। अब होता यह है कि जब ये आती है, बात तो यहां रह गई, बात तो यहां घूम गई कि जब आम्रपाली, चूंकि अजातशत्रु आम्रपाली से प्रेम करता था और आम्रपाली को प्रेम किससे हो गया? जिस रथ में वह आया करती थी उस रथ के सारथी से प्रेम हो गया आम्रपाली को। ऐसी घटनाएं इतिहास में मिलती हैं। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध से आम्रपाली बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई थी और उसी आम्रपाली ने वैशाली में जो आम के बगीचे थे वो किसे दे दिया? गौतम बुद्ध को दान में दे दिया। एक और घटना आपको बताता हूं गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में एक और घटना ये कही जाती है कि गांव में ही जा रहे थे, उपदेश दे रहे थे, उपदेश देते देते रास्ते में पहुंच गए और जैसे ही रास्ते में पहुंचे और वहां पे एक बालक था और उस बालक ने क्या किया? देखा कि एक बहुत बड़ा सन्यासी, एक बहुत बड़ा महात्मा आ रहा है, तो इसे मुझे भी दान देना चाहिए। चूंकि उसने बुद्ध के बारे में उस 5 साल के बच्चे ने सुन लिया था और 5 साल सुनने के पश्चात 5 साल का वह बालक यह सोच रहा था कि शायद ये गौतम बुद्ध हों।
जैसे ही गौतम बुद्ध उसके निकट पहुंचे और तुरंत उस बालक ने क्या किया कि एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उस गौतम बुद्ध के पात्र में डाल दिया। जैसे ही गौतम बुद्ध के पात्र में डाला और कहा कि क्या आप महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध ने सिर हिलाया कि हाँ मैं ही महात्मा बुद्ध हूँ, और कहा कि मैंने उस बालक की सोचिए कितनी महिमा की उसने बोला कि हे अगर आप बुद्ध हैं तो मैंने आपको दान दिया है, एक मुट्ठी मिट्टी दी है, आप मुझे क्या करिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे वरदान दीजिए कि मैं राजा बनूं। गौतम बुद्ध बिल्कुल अचंभित रह गए कि एक 5 साल के बालक ने मुझे एक मुट्ठी मिट्टी देकर कितनी बड़ी चीज मांग ली, लेकिन गौतम बुद्ध के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं था, क्योंकि वो खुद एक बहुत बड़े सन्यासी थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए उस बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा कि मैं तुम्हें इस जन्म में तो राजा बनने का कोई वरदान नहीं दे सकता, लेकिन तुमने इस पृथ्वी की मिट्टी मुझे दी है तो मैं तुम्हें जाओ वरदान देता हूं कि तू अगले जन्म में जरूर राजा बनेगा और मेरे ही धर्म का प्रचार करेगा। ऐसा वरदान जो है, ऐसी कहानी मानी जाती है कि गौतम बुद्ध ने उस 5 साल के बालक को ऐसा वरदान दिया, और वो वास्तव में वही 5 साल का बालक जिसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, अशोक नहीं था, उसका नाम था काल अशोक, जिसे हम काला अशोक या काला शोक कहते हैं। और दरअसल आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि इसने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार किया था, और इसी के समय में बुद्ध धर्म की दूसरी संगीति हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी जो कि इसी ने करवाई थी। यानी कि ऐसा वरदान दिया था, लेकिन भगवान भी बहुत चालाक होते हैं। इन्होंने वरदान तो दे दिया लेकिन उम्र ज़्यादा नहीं दी। बोला कि जल्दी कम उम्र में ही इसकी क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। और काला शोक के बारे में कहा जाता है कि इसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, दूसरी संगीति हुई और जल्द ही इसकी क्या हो गई, फिर मृत्यु हो गई। तो गौतम बुद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य भी बताए। आर्य सत्यों के अलावा उन्होंने 8 ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिसे पालन करना अति आवश्यक था, क्योंकि उसी से हम क्या कर सकते हैं, इस जन्म और मृत्यु के भय से दूर हो सकते हैं। संसार में सभी को क्या किया, इन्होंने कारण बताया कि संसार के अंदर जो लालच है, जो लोगों के मन में मोह माया है, वही समस्त दुखों का कारण है। यदि कोई व्यक्ति मोह माया को त्याग दे तो वह संपूर्ण दुख से परे हो जाएगा, न उसे किसी चीज का कोई भय नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी थी गौतम बुद्ध की ये दूसरे पार्ट की कहानी। अब हम जल्द ही अगले वीडियो को लेकर के आएंगे और उसमें हम पूरी तरह से सिद्धांतों की चर्चा करेंगे, संपूर्ण सिद्धांतों को जो है बताएंगे। आर्य सत्य हो गए, 8 प्रकार के उनके क्या हो गए, बुद्ध धर्म के कई पिटक हैं, कुछ छोटी मोटी कहानियां और हैं, उन समस्त चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जा कर के, अगर आप पूरा देख रहे हैं तो इस कहानी के बारे में ज़रूर चर्चा करें, और कमेंट सेक्शन में जो भी प्रश्न डाउट उत्पन्न हो उसे जरूर बताएं। और मिलते हैं अगले पुनः वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।